हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। हमारे मिशन एएमओ इंटरव्यू सिलेक्शन की सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्तिमान की मीता सिंह मैम। मैम की एमओसीएच में 187 रैंक है। साथ ही साथ मैम ने जो फरवरी 2020 में एएमओ का इंटरव्यू हुआ था वो भी दिया था। तो आज मैम हमारे साथ अपने 2020 में जो उन्होंने एएमओ का इंटरव्यू दिया था उसके साथ साथ जो एमओसीएच में उनकी 187 रैंक आई है यानी सिलेक्शन हुआ है, तो मैम ने क्या ट्रिक्स और क्या तरीके अपनाए, क्या उनसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या उन्होंने सजेशंस हैं उनके जो भी स्टूडेंट्स अभी इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हैं एएमओ के, वो सारी चीज़ हम उनसे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैम का मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं। मैम ने यूजी ललित हरी राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पीलीभीत से किया है। पीजी मैम ने एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर से किया है और मैम अभी पीएचडी कर रही हैं जामनगर से। तो इससे पहले हम मैम से बात शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें। कि मैंने कहा आज हम लोगों के साथ डॉक्टर मुक्तिमान की मीता सिंह मैम हैं और अब हम उनसे कहेंगे कि उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी क्वेश्चन उनसे इंटरव्यू में पूछे गए और साथ ही साथ उनका जो भी सजेशन है, जो उत्तराखंड में इंटरव्यू होने वाला है और यूपी में जो इंटरव्यू होने वाला है एएमओ स्टूडेंट्स का, मतलब उनके लिए जो भी सजेशंस उनके, वो हम लोगों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो गुड इवनिंग, क्योंकि टाइम का हर समय इवनिंग का ही टाइम है। एंड जो भी ये प्लेटफॉर्म तुमने मुझे दिया है रागनी को, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट नाइस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस माय सेल्फ, माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू द इंटरव्यू। एक्चुअली सबका अलग अलग होता है। मेरा सबसे पहले बस यही कहना है कि स्ट्रेस तो देखो होता है, नो डाउट हम उसे रिजॉल्व भी नहीं कर सकते। एज यूजुअल नेचुरल है, आपकी हार्ट बीट शायद ऐसे एकदम आप पैल्पिटेट फील करो कि हो करने वाले होते, तो स्पेशली तब हम पैल्पिटेट फील करो, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी हो, तो लूज नहीं करना है। मेरा पास फर्स्ट सजेशन यही है। और दूसरा एक चीज होती है, हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं, जो मतलब मैंने एक्चुअली 2 इंटरव्यू दिए हैं, इससे पहले भी जो एएमओ 2020 में हुआ था, जस्ट मेरी शादी के अगले दिन ही था मेरा इंटरव्यू, तो मैं बहुत उसमें प्रिपेयर नहीं हो पाई थी, तो मेरे पास डबल स्ट्रेस का कॉज था उसमें। उसके बाद में तो हम प्रिपेयर नहीं होते, तो प्रिपेयर होने के लिए हमें सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना, और सबसे अच्छा तरीका होता है प्रिपरेशन का कि आप फर्स्ट शुरुआत से शुरू करो। देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अभी मैं थोड़ी देर पहले वीडियोस देख रही थी, बहुत सारे हैं जिन लोगों ने अपने वीडियोस बनाए हैं, स्पेशली आयुर्वेद के सेक्टर में। आज पहले नहीं होता था, जब 2020 में इंटरव्यू हुआ था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अब तो ये है कि कोविड के बाद से सबने बहुत अच्छे से सीखा भी है यूज करना इस प्लेटफॉर्म को। बहुत सारे आपको व्यूज मिल जाएंगे कि कहाँ कैसे पढ़ना है, कैसे क्या पूछा जाता है, पैनिक में नहीं होना है। बट सबसे एक्चुअली चीज क्या होती है ना, हम लोग जब इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो हमारे सवाल ध्यान में ना बहुत सारे सवाल होते हैं। अरे क्या होगा, वो हमें कौन सा फॉर्म भरना है, दूसरे कौन सा फॉर्म भर रहे हैं, अरे वो कुछ भी नहीं कर रहा हो, तो हम ये देख रहे होते हैं कि वो कर क्या रहा है। तो सबसे पहले देखो, जिनका फर्स्ट डे होगा उनको तो नो डाउट बहुत बहुत स्ट्रेस, क्योंकि उनके ऊपर आगे तो कोई होता नहीं है कि हमें कोई गाइड करे, बताए, स्ट्रगल करना पड़ जाता है। लेकिन चूंकि अभी तो प्लेटफॉर्म है, तो अभी सब कोई दिक्कत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहले हम वहां जाते हैं तो उनकी तरफ से शायद एक लेटर आता है या मेल भी आता है, और आपको व्हाट्सएप तो नहीं आता है पर मेल आता है। वहां पे उन्होंने जो एक साक्षात्कार ज्ञापन पत्र दिया होता है, उसके साथ में जो अटैच्ड फॉर्म, आपको 2 फोटोज अटैच करवा के जाने। लिटरली हेडेक होता है। एक दिन पहले जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू वहां से देने आ रहे हैं, जो प्रयागराज के नहीं है, क्योंकि आयोग का इंटरव्यू प्रयागराज में होगा, सबसे बड़ा हेडेक होता है कि आप पहुंचे कब।
सबसे मतलब हेडेक नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं अरे दोपहर को 12 बजे की शिफ्ट में है तो सुबह 7 बजे पहुंच जाएंगे और इंटरव्यू दैट गॉन इज वेरी इजीली। एक्चुअली बेस्ट है कि आप एक दिन पहले जाओ। अगर आपका फर्स्ट डे है तो आप तो नहीं जा पाओगे क्योंकि आप ही का मतलब फर्स्ट डे है। और कोशिश करो एक दिन पहले जाके किसी से सजेशन लेने की कि क्या पूछा जा रहा है, क्या ट्रेंड में है, पैनल कहाँ का बैठा है, क्योंकि सबको पता होता है 4 पैनल होते हैं और वो अपने आयुर्वेद से रिलेटेड, अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वहाँ आप एक बार रिव्यू ले लो पहली बार जाके प्रयागराज, और खासतौर से वे कैंडिडेट जो पहली बार प्रयागराज जा रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भी सबमिट खुद नहीं किया हो, जिन्होंने शक्ल ना देखी हो आयोग की कि कहाँ होता है, वो लोग एक बार जरूर से अपना देख ले, एक दिन पहले ही जाके देख ले, ताकि थोड़ा इससे रिलेटेड अरे कहाँ पे एंटर करना है, किधर जाना है, बहुत स्ट्रेस लगता है उस समय। क्योंकि जब वो एंट्री देते हैं ना तो हम कभी कभी होता है कि हमारा इंटरव्यू पूरे सुबह 10 बजे चलेगा, टाइमिंग वो आपको 10 बजे देंगे और 10 बजे के बाद आपका इंटरव्यू होगा शाम को 6 बजे, जो कि मेरे पहले केस में हुआ था और मैं एकदम रैंडम भाग के ही गए थे, ऐसी वाली स्थिति थी। तो कुछ पढ़ने का मटेरियल नहीं था, उसका ड्रॉबैक मुझे बहुत बाद में फील भी हुआ कि नहीं, हमें पढ़ने का, अगर आपको टाइम मिले तो आप थोड़ा पढ़ने का आप एक की नोट्स के तरीके से लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका सुबह जाते ही 9 बजे वाइवा हो जाए, वाइवा मतलब इंटरव्यू हो जाए। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, आपका वेटिंग में लिस्ट आता है, आपका नाम आता है, आपका लास्ट में हो रहा है, थर्ड लास्ट में हो रहा है, क्योंकि शायद 40-40, 50-50 कैंडिडेट्स एक टाइम में हो जाएंगे तो आपको बहुत लेट नंबर आएगा। ठीक है, तो हम क्या हो रहा है, हमारे पास तो मैटर नहीं है और उस समय कोई मैटर देता भी नहीं है अपना पढ़ने के लिए, और हम लेके नहीं आए जल्दी जल्दी में, और इवन हमें जो पढ़ना था ना हम वो नहीं लेकर आए। तो अपनी ट्रेंड में क्या है वो जरूर लेके जाइएगा। कोई उसमें वहां अंदर ले जाने के लिए आपको आप पानी लेके जा सकते हैं, आयुग में आप अपना खाना लेके जा सकते हैं, खा भी सकते हैं, वहां पे फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप अच्छे से ग्लूकोज वगैरह ले सकते हो। और इसके अलावा आप जो भी नोट्स आपने बनाए हो, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं पारिक पढ़ते हैं, पारिक लेके जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। जो बाकी तो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, वो उससे रिलेटेड जरूर से पढ़िएगा। बट बाय अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट में मैं लेके नहीं गई और सेकंड में मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा पहले ही था फर्स्ट सेकंड डे, फर्स्ट ही पढ़ गया। मैं इतने मतलब सोच रही थी कि ये सजेशन इसलिए दे रही क्योंकि मैंने फर्स्ट में फील किया और सेकंड में मुझे वो यूज नहीं करने को मिला, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ। तो आप अगर आप में से किसी एक को भी इस चीज का बेनिफिट मिलता है ना तो बहुत अच्छा रहता है। खास तौर से आपको सब बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट पढ़ के जाना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट वो सब है मैटर ऑलरेडी नेट पे। मेरा अलग ये है कि जैसे पहले वाले जो सब अभी तो यूपी में अपना ये 5वां इंटरव्यू होने जा रहा है, चलता है शायद 5वां, इससे पहले की जैसे आप हम तो अपने सीनियर्स के मतलब 2013 वाली वैकेंसी का 2018 वाली वैकेंसी उनसे भी पूछा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड पे ही पूछते हैं, कभी लीड से हटके भी पूछ लिया जाता है, जस्ट फॉर योर IQ। लाइक आप मंत्री वगैरह सब पढ़ते ही हैं, मिनिस्ट्री आपको जरूर से पढ़नी है, जीके जिसे हम बोल देते हैं, जो हम एक्चुअली रिटन एग्जाम में ये सोच के नहीं पढ़ के जाते अपना आयुर्वेद संभाल लेगा। तो जो कैंडिडेट सिर्फ आयुर्वेद संभालने का इस बेस पे जाते हैं तो जर्नली उनके वो फंसते पता है कहाँ पे है, जब उनसे उनका आयु, और पता नहीं कैसे आयोग में सबको ये पता होता है, आपके शक्ल पे लिखा होता है क्या कि आपको ये नहीं आता है। तो जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिन्हें पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो इस चीज का ध्यान रखिएगा, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। भले ही आपसे शायद क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपको आता होगा ना तो आप फिर कॉन्फिडेंट रहोगे कि ठीक है ये नहीं तो ये चलेगा। मतलब लूप होल्स नहीं डालने होते हैं। आप अपना जीके, करंट है जीके, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते भी है, करंट जीके का मतलब है ये आप जैसे आप हम IAS इंटरव्यूज में देखते हैं वो वाला जो मॉक्स होते हैं, आप उसमें भी देख सकते हो किस तरीके के IQ से रिलेटेड पूछ लेते हैं। क्योंकि मेरे सीनियर्स का काफी सारा पूछा गया है, मेरे से तो कभी इतना नहीं था, पर हाँ IQ का थोड़ा सा हुआ था, उनसे भी वैसे एसेस कर लेते हैं आपके ड्रेसिंग सेंस, बैठना, आपके क्वेश्चन जवाब देने के तरीके से कि आप कैसे जवाब दे रहे हो, वो समझ लेंगे कि आपका कितना IQ है, लाइक आपकी
इस बार MOCH में तो आपका फुल था उनके पास डेटा कि आप कहाँ से MD, कहाँ से PhD, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, ऑलमोस्ट वो उनके पास सब कुछ था, अब कहाँ के रहने वाले, तो इसमें नहीं पूछा था, बट AMO के इंटरव्यू में पूछा जा रहा था। और एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो AMO के इंटरव्यू फरवरी जो में 2020 में हुए थे, उसमें पूछा जा रहा था सबसे कि कितनी पॉपुलेशन पे PSC CSCs होती हैं, क्योंकि अब शायद रिटर्न में आ गया जो भी हाल पे कुछ वो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए थे एक्चुअली पिछले बार से। और आशा वगैरह प्रोग्राम्स तो आप सभी जानते हैं कि ये सब आजकल कॉमन पूछेंगे ही सब्जेक्ट आपसे आपका। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज कि आप ना मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक्चुअली इंटरव्यू आपके हाथ में होता है, आप उन्हें किस ट्रैक पे डाल रहे हो, जैसे लाइक द ट्रेस अकॉर्डिंग टू द गार्ड, वो जैसे बोलते हैं उस हिसाब से मतलब उनको किस ट्रैक पे ट्रेन डालनी है, वो आपका इंटरव्यू आपके हाथ में, आपको किस ट्रैक पे लेके उनको जाना है। अगर आपने बोला MD है तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है, फर्स्ट उनका क्वेश्चन ये जरूर होगा कि आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में जैसे ही आप जाओगे ना तो वो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो ये पूछेंगे, तो लाइक अगर आपने जवाब दिया है MD कर रहे हो तो उससे रिलेटेड से पूछेंगे कौन से सब्जेक्ट से, एंड उसके फिर आपका थीसिस का टॉपिक पूछेंगे, उसके अंदर का क्या, क्योंकि MD स्पेशलिस्ट पूछते, पर फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट नहीं, मुझे लगता है 10 क्वेश्चन आयोग वाला ही पूछता है शुरू के, है ना शायद। आयोग वाले जब सैचुरेट हो जाते हैं तब आपसे आपके आयुर्वेद वाले पूछेंगे, तो आयोग वाले बंदे को एक तरीके से बोल दे कि उनको वो जो सर होता है वाले उनको ही खुश करना होता है, वही खुश हो जाए हमारे पे, उनकी काम हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज होती है। आयुर्वेद वाले तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ही नो डाउट वहां पे, है ना, क्योंकि आप आयुर्वेद के क्षेत्र को जानते हो इसलिए की। तो ये वाला जो AMO है उसमें बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई को लेके स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा से ज्यादा अगर आप काय चिकित्सा बोल रहे हो तो काय चिकित्सा पढ़ लो, लेकिन डील कैसे करना है, लाइक एक दिन पहले जाके मेडिकल वो सर्टिफिकेट को साइन करवाना होता है, आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे होते हुए वहां पे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, या किसी का जो डॉक्यूमेंट कम रह गया है लाइक प्रोविजनल हो रहा है, तो वो सारी चीजें लेके मतलब पहले ही पता करके रखना क्या सीन चल रहा है वहां पे, क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर आपका दूसरे तीसरे दिन है जैसे कि लिस्ट आएगी उसके केस में 1100 कुछ लोगों को बुलाएगा, 1058, तो जाहिर सी बात है लंबा चलने वाला है, पहले दिन से ही सबको आइडिया लग जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहली बार जा रहे होते हैं, उनको लगता है कि नहीं अरे यार अब तो हमारा ही होना है करके बहुत कॉन्फिडेंस में होते हैं। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, वो तो होगा ही, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो उनको नहीं लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट भी हो, कॉन्फिडेंट भी मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। हाँ, उनको नहीं, उनका ऐसा नहीं कि नहीं भाई इसको तो मुझे लगेगा, वो पता नहीं उनको आपकी कमी पता चल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा उन्होंने आपकी कहाँ कमी एसेस कर ली, ठीक है। इसलिए मैं ये सारी बातें बोल रही हूँ क्योंकि मेरा दोनों एक्सपीरियंस है, ना का भी और हाँ का हुआ भी, तो मुझे बहुत मैं बहुत सोचती थी मतलब हमने क्या क्या कमी करी इस बार में, तो फिर भी ये था कि क्वालिफाइड ही कम लोग थे, तो जाहिर सी बात है मैक्सिमम का होना ही होता बस। और जो नेक्स्ट ये वाला है इसमें भी अगर आप हिसाब लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, इन्होंने 400 लोग MOCH के निकाल के ही रखे हैं। तो बाकी मुझसे क्या पूछा गया मैं बता दूं आपको, जैसे सभी जानते हैं वहाँ पे पियोन होता है, वो दरवाजा खुद ही खोल देगा, आपको जाते ही पूछना, आपका वेल ड्रेसअप होना चाहिए, पहले भी आप जानते हो आपके वीडियो में किसी ने बोला भी है कि ड्रेसअप प्रॉपर होना चाहिए, बैठने सिटिंग का, बोलने का तरीका, आपके हेयर कट, हेयर स्टाइल विदाउट मेकअप, ये सब होता है। और बाकी तो आप जैसे मैंने बोला ट्रैक आप डिसाइड कर लोगे क्या, जैसे आप क्या बोल रहे हो, आपने जो जवाब दिया, जैसे सबसे पहला उनका पहला क्वेश्चन लेकिन डेफिनेटली उनका ये आप क्या कर रहे हो डॉक्टर साहब, वो आपको फुल रिकॉर्ड देते हैं, तो आप उसका जवाब अपने आप से अच्छे से सोच के जाइएगा कि प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हो। और इसके अलावा मुझसे जो पूछा गया फिर मैंने जवाब दिया कि हम क्लिनिक प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि एक्चुअली मैं PhD कर रही थी, बट PhD का मेरा डिग्री कंप्लीट नहीं थी, तो वहां मैंने क्लिनिक पे बोला था,
चूंकि मैंने मेंशन भी नहीं किया था वहां पे, तो उनको शायद पीएचडी का आइडिया भी नहीं था। इसके बाद में जब मैंने क्लिनिक बोला तो ऑब्वियस है कि उन्होंने क्लिनिक में किस तरीके के करते हो, कहाँ करते हो, कितने पेशेंट देख लेते हो, खुद का है कि कहीं और बैठ के करते हो। मतलब मेरा अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं वन वर्ड में कि हेल्दी कन्वर्सेशन हुआ था सबके साथ है वहां। मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मैंने इंटरव्यू दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ ना, सेम मेरी ऐसी ही बातें हुई थी उनसे। एक बार एक टाइम मुझे तो सच में ये नहीं लगा कि इंटरव्यू में ना बात करके निकल के आ गए कि हाँ पूछा कहाँ क्या। और जो एक्चुअली टीचिंग कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी अदर एक्सपीरियंसेस है, वो उनका फ्रूटफुल होगा, उसी से रिगार्डिंग वो पूछेंगे। और हाँ तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पेशेंट मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या कर रहे हो, मैंने बोला क्लिनिक चल रहा है, क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे 2 केस दिए थे एक्चुअली। 2 केस से जैसा कि सब लोग बहुत सारे और वीडियोस में भी बच्चों ने बोला हमें एक कंडीशन बना के दी गई थी। तो अगर जो पीजी वगैरह करे हुए बच्चे हैं उनको केस स्टडी दी थी एक्चुअली। 2 केस बना के देंगे, वो आप बना के देंगे नहीं, मतलब जो बोलेगा क्लिनिक का तो 90% वो ही पूछेंगे कि अगर ये कंडीशन है, 40 ईयर की फीमेल है, हेल्दी है, ओवर वेट है, 90 केजी वेट है, घुटना पकड़ के आ रही है, आप क्या एसेस करोगे? तो उसका जवाब में आपको क्या देना है? मतलब आप सोच कर एक तो ये भी चीज डिसाइड करिएगा कि वो मॉडर्न और आयुर्वेद आप किसकी तरफ ज्यादा बोलना चाह रहे हो। लाइक पहले ही जब आप क्लिनिक बोलते हो तो वो ये जरूर पूछते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की मॉडर्न प्रैक्टिस। जो एमओसीएच में मैक्सिमम लोग इंटरव्यू देने आए थे, क्योंकि मेरा आयु वालों के साथ जो हेल्दी कन्वर्सेशन चल रहा था, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट अभी तक आए हैं आपके हमारे पास कैंडिडेट्स, वो सब ये बोल रहे थे कि वो मॉडर्न प्रैक्टिस, मतलब अगर किसी पूछा सब लोग मॉडर्न 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 मतलब मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं। मे भी शायद चलता है, बट उनको एक्चुअली आयुर्वेदिक रेमेडीज चाहिए थी उस टाइप से। जैसे कि मैं बता भी रही थी पहले कि इस बार का जो ट्रेंड था लास्ट टाइम का, उनका ट्रेंड ये था कि जो आप जैसे नहीं ये नेचुरोपैथी वाले बच्चे बताते हैं। देखो योगा भी है, आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथी है, सब में आयुर्वेद ही है इनडायरेक्टली। लेकिन वो आप में उसमें उसका रोल क्या है? मतलब फिर ये काम तो नेचुरोपैथी में करेंगे, योगा वाले भी करेंगे, और आपसे ना ऐसे एमओसीएच हर तरीके से तीनों का रोल लिया जाएगा। आपको यूनानी वाला भी काम मिल सकता है। तो वो पूछना सबको चाह रहे थे एक्चुअली कि आप प्रैक्टिस किस बेस पे करते हो। तो पहले तो ये कि जो लोग प्रैक्टिस बोलने वाले हैं अब अपने इंटरव्यू में क्या प्रैक्टिस करते हैं, तो प्लीज फोकस ऑन दैट पॉइंट कि किस टाइप की प्रैक्टिस, एलोपैथिक की आयुर्वेदिक। आप एलोपैथी दोगे तो भी फंसोगे, बट बेस्ट है कि आप उनको बोलिए कि आयुर्वेदिक करते हैं, पर एज यूजुअल जब हमें जरूरत पड़ती है और इमरजेंसी केसेस जो भी आप डील कर पा रहे हो एलोपैथी, या जितनी आपकी कमांड हो, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लाइक आप वो बोलो। ये नहीं कि जनरल फिजिशियन की तरह जैसे एमडी एमबीबीएस वाला बोलते हैं वो बोल दिया, फिर वो पता है पूरा अंदर का पूछ लेते हैं, फिर उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। मतलब वो पूरा ये नहीं है, मतलब आपने पॉइंट कर देना है कि किधर की तरफ आप बोलना चाह रहे हो। लेकिन हाँ मेरे पास, मैं आयुर्वेद का ही देखता हूँ, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं एलोपैथ का प्रैक्टिस इस संदर्भों में कर लेता हूँ, करता हूँ। तो जो भी आप देखेंगे बोल लेंगे वो। फिर उसके बाद में उनका ये केस स्टडी जो हम कह रहे थे वो देते हैं, तो उसमें वो यही देखना चाह रहे थे कि आपने जो ऐसे तो है सभी जानते हैं बोलना नहीं है, पहले योग बोल दिए, योग नहीं बोलना है, औषधि शुरू में नहीं बोलनी है आपको, पहले तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है। फिर उसके बाद भी वो आपको कंफ्यूज करेंगे कि लाइक अगर जैसे यही वाला केस है, संधिवात है कि आम बात है कि नी का ज्वाइंट में पेन है, तो संधिवात आम बात दोनों हो सकता है। गठिया पूछ लेंगे, उसी की चीज को और अलग भाषा में बोलेंगे, तो आपके मुंह से कंफर्मेशन अब आप खुद ही बोलोगे ना, अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक दैट तो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो आप वहां पे खुद ही बोल दिए कि आपने मॉडर्न प्रैक्टिस करी, यानी आपने डायग्नोसिस मॉडर्न बनाया। मैंने मेरे केस में क्या किया था, चूंकि मेरा एमडी एम संहिता सिद्धांत से था, तो मैंने तब भी बोला था और मेरा खुद का भी था कि मैं उनको यही शो कराऊं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस हम करते हैं, और ये भी बेटर है। आप आयुर्वेद एमओ बनने जा रहे हैं तो आप बेहतर है आप आयुर्वेद एमओ के हिसाब से ही बोलिए। मतलब क्योंकि वो वहां पे आपको ऐसा वो बोलेंगे, आयोग वाले बंदे बोलते हैं कि आपको कोई औषधि नहीं मिलेगी, हो सकता है आपको कोई दवाई भी ना मिले, तब आप क्या करो? क्योंकि मुझे बोला था जब मैंने बताना शुरू किया, तो मैंने यही बोला कि
घर की चीजों में हम क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज ए फीमेल हम किचन की बहुत सारी चीजें हैं, सौंठ है, शुंठी पाउडर है, हम दर्द के लिए यूज करते हैं, ज्वाइन का यूज, जैसे भी जो भी चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं जिस भी रिगार्डिंग, आप वो अच्छे से जिसे कहते हैं दादी के नुस्खे, वो जरूर से मेरे हिसाब से पढ़ के जाने चाहिए, बड़े काम आते हैं वो। मतलब आप कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप वो बोलेंगे आप किचन में से क्या बताओगे, है ना। जैसे ये मिलेट्स ईयर है तो डेफिनेटली मिलेट्स पे वो कहीं ना कहीं पूछेंगे इस बार पे, बाजरे का, ज्वार का, सावा खिलाओगे, कोदो खिलाओगे, बहुत बेसिक चीजें वो पूछते, बेसिक ही है, बट आपने किस ट्रैक पर डाला, मेडिसिन या मॉडर्न, या अब अगर उन्हें आप आर्थराइटिस बताओगे, आप उन्हें अस्थि में बताओगे अगर कोई केस में आया, तो वो मॉडर्न के हिसाब से पूछेंगे। अगर आप उन्हें काश श्वास लाइक बोलोगे तो वो आयुर्वेद के हिसाब से ट्रैक पे पूछेंगे। हाँ, डायबिटीज एक बहुत कॉमन था, आई थिंक सबसे पूछा होगा, मेरे से भी पूछा। हाँ, डायबिटीज इज वेरी कॉमन, डायबिटीज सबसे पूछा है कि इस कंडीशन में क्या करोगे, तो कंडीशन वो खुद बना के देंगे। आप डिफरेंट कंडीशंस में, क्लिनिक वालों की बात करें तो उन वो लोग बना के देंगे। बाकी पीजी वाले बच्चे तो अच्छे से जानते हैं, उनके गुरुजी सब लोगों को बता ही देंगे कि ये पढ़ना है, ये करना है, पैनल में यहाँ से आ सकते हैं, ये देखा जाता है, ये पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना। और पीजी वाले बच्चे आई थिंक स्मार्ट होते हैं, वो लोगों को सब पता होता है कि कहाँ से क्या पुटअप होने वाला है, क्या जैक जुगाड़ लगना है, सब उनका हिसाब किताब फिक्स होता है। उनको एक्चुअली जो प्रेजेंटेशंस होती है वहां से बहुत फायदा मिलता है, दूसरों की थीसिस से बहुत फायदा मिल जाता है। लाइक आपने तो सोरियासिस पे काम किया, पर दूसरे बंदे ने डायबिटीज पे किया था, तो आप अपने आसपास आजू बाजू वालों पे नजर रखिएगा, क्योंकि जो पैनल आता है ना वो बहुत वेल प्रोफेशनल और वेल ट्रेन्ड होते हैं, उनको पता है कहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है। लाइक अगर आप देखोगे कोई भी आएगा तो उसको पता है बीएचओ में क्या पैटर्न फॉलो करते हैं। लाइक जैसे सब लोग बोल रहे हैं रसायनवाजीकरण विषागत वाला, क्योंकि बीएचओ में अगर आप देखोगे तो रिसेंट में 2 सालों में एक ब्रांच ओपन करने के पर्पज से कुछ फील्ड वर्क हुआ है, जो भी हुआ है आप रिसर्च करिएगा तो वहां पे उसमें विष अगध और रसायनबाजीकरण पे काम हो रहा है। इस वजह से इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस इसलिए पूछे जा रहे थे कि जब गवर्नमेंट किसी एक सेक्टर में पैसे खर्च कर रही है तो रिगार्डिंग वो उससे पूछेगी, है ना। लाइक आज की तारीख में अगर देखें तो स्पोर्ट्स मेडिसिन, मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन आज की तारीख में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो बहुत फॉलो करना चाहती है कि एक नई से स्ट्रीम बने आयुर्वेद में, जिनका जो केवल स्पोर्ट्स पर्सन के रिगार्डिंग मेडिसिन हो। तो ऐसे जो सेक्टर्स है ना उनके रिगार्डिंग मेडिसिन को पूछते हैं, वो जो जनरल फिजिशियन बोलने वाले उनका। बाकी आप ओपीडी में क्या कर रहे हो, आप कितना बोल, सब पूछेंगे। अब आप खुद ही बोल रहे हो उनको नहीं हम ये असेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात आप खुद ही फंसोगे, एक्सरे में फंस जाओगे, आप स्टेथोस्कोप की किसी एग्जामिनेशन में फंस जाओगे, एबनॉर्मल लंग साउंड में फंस जाओगे, फिर तो आप अपना खुद ही लेके गए ना उधर की तरफ, तो वो आपके हाथ में किधर लेके जाना है। और इसके अलावा तो मैक्सिमम चीजें ऐसी पूछते हैं। हाँ, जैसे मेरा हुआ था तो मेरा हाँ, जो संहिता सिद्धांत वाले बच्चे हैं वो एक चीज जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्वर। आई थिंक ज्वर में भी सबसे पूछा गया होगा, ज्वर और डायबिटीज। ज्वर, हाँ, मैं एक चीज और बताने वाली थी, डायबिटीज से याद आया कि जो डायबिटीज वाला क्वेश्चन था, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले जाके खूब सब पे रिसर्च कर दी कि किस किस से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको टाइम, 2 ऑप्शन है, आप शाम में जाओ और 1-2 घंटे स्पेंड करो आयोग के बाहर, तो जो बच्चे निकल रहे होते हैं उनके रिफ्लेक्सेस पता चल जाते हैं क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि उनके पास सुबह तक का एक्सपीरियंस हो रहा होता है, एक दिन पहले का भी हो रहा होता है। तो जैसे एक बड़ा पैट क्वेश्चन था कि वो पूछ रहे थे कि मुझे डायबिटीज है और मुझे आलू खाने हैं, तो आप क्या बोलोगे, और पेशेंट अड़ गया नहीं मुझे आलू खाना ही है, अब आप उसे क्या समझाओगे, वो नहीं समझ रहा। हम तो ये बोलेंगे ना, हम तो समझाएंगे नहीं, हार्मफुल है, बिल्कुल समझाना नहीं है, खाना है, अब कंडीशन बताओ। तो आलू के लिए जैसे आप बोल सकते हैं कि हम बॉयल करके उसको उबाल के उसका छिलका उतार के उसका स्टार्च वाला पोर्शन एक्सक्लूड करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है हम उसको यूज कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्पाउट जो होता है वो हमारे यहाँ विरूढ़ धान्य आयुर्वेद में मना है। ये क्वेश्चन है जो आई थिंक पीजी फाइनल ईयर वालों से जब वो अपना वाइवा दे रहे थे उनसे भी शायद पूछा गया होगा, या उनके किसी पीजी के दौरान में कहीं किसी ने पुटअप किया होगा, या आप जब साइनॉप्सिस सबमिट करते हो तो उस समय पे भी जो इथिकल कमेटी जो क्वेश्चन रेस करती है ना आपके साइनॉप्सिस या
थीसिस पे, उस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक जैसे कि ये वाला ये ड्रग तो बटी बनी नहीं सकती है, अगर आपको जैसे गुरुची लगी हुई है और मान लो जैसे गुरुची हम बोल देते हैं ना कि डायबिटीज में बड़ा अच्छा है, स्वरस में के रूप में भी लेते हैं, कन्वर्टी भी लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप पेड़ पे लगी, गांव का आदमी है और वहां पे तो कोई दवाई नहीं है, आप क्या दोगी, क्योंकि ये जो पोस्टिंग आई है ये डेफिनेटली गांव में बहुत रूरल एरिया में लगने वाली है, तो इसमें जाहिर सी बात है वो गांव के हिसाब से ही क्वेश्चन पूछेंगे, रूरल पेरिफेरी के हिसाब से पूछेंगे। वहां पे पेशेंट चूंकि जो रूरल कम्युनिटी वाले होते हैं ना, उनका थोड़ा आईक्यू मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग भी हैं रूरल, उनको उस तरीके से समझना बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी उनके शब्दों में, क्योंकि उनको वही समझ में आएगा जो वो बचपन से, हमारे तो दादा भी कर रहे थे, हम तो बीमार नहीं हुए, तो वो उनके दिमाग में ये चीज होती है कहीं ना कहीं, जो प्रश्न हमसे पूछ रहे होते हैं ना उन लोगों के एग्जाम दिमाग में, तो वो इस हिसाब से हमसे पूछते हैं क्वेश्चन कि ये कंडीशन बनेगी, अब वो गुरुची लगी हुई है, उसे तोड़ने में भी वो कह रहा नहीं नहीं हम पेड़ नहीं तोड़ सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम पहचानते नहीं है, तो आपको बहुत सारी चीजें समझानी पड़ सकती हैं, इस तरीके से आप खुद ही डिपेंड करिएगा, देखिएगा क्या कर सकते हैं। जैसे विरुण धारण्य का मैं बता रही थी कि विरुण धारण्य आयुर्वेद में मना किया गया है, मुझसे नहीं पूछा गया था ये, मैं सोचिएगा, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि आयुर्वेद में विरुण धारण्य मना है, लेकिन स्प्राउटेड फूड इज वेरी हेल्दी फॉर टुडे कल्चर लाइफ स्टाइल, बहुत सारे लोग या फिजिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपका क्या मत है, या आपको सही लगता है, तो अब आप क्रॉस फंस जाओगे उसमें, क्या है विरुद्धन, तो ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, पढ़ के जाना होता है, अब आपने एक्चुअली खुद ही फंसे हो, आपको टर्मिनोलॉजी ऐसे लेके आ गए, वर्ड बोल दिया, जैसे ज्वर बोलने लगे, सर ज्वर ताप बढ़ता है, तो ताप क्या होता है, तो संहिता वालों से तो ताप की टीका भी पूछे जा सकती, और अगर मैं मेरे एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेरे से जो क्वेश्चंस वहां पे पुट हुए थे वो जनरल संहिता के थे कि संहिता सिद्धांत में क्या अंतर है, जैसे पंचकर्मा और काय चिकित्सा, क्योंकि पहले जमाने में जैसे 2012 से पहले एक ही ब्रांच हुआ करती थी पहले में, तो बहुत कॉमन चीज है कि अलग करने की क्या जरूरत पड़ी पंचकर्मा, तो अभी पंचकर्मा भी बहुत पूछते हैं, अगध हो गया, रसायन हो गया, रसायन बहुत पूछा गया है, ट्रेंडिंग है एक्चुअली रसायन, अगध तंत्र बहुत टॉक्सिकोलॉजी वाला, और हम आर्मी के ऊपर आयुर्वेद का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग है, अब ध्यान रखिएगा इन सारी चीजों को, जैसे रक्त स्तंभ के लिए गुरुजी का प्रयोग करते हैं, हम सिर्फ डायबिटीज जानते हैं, लेकिन जो भी जिस चीज जैसे अग्रिय में जो भी जिस चीज का इम्प्लीटेशन है ना, वो इस तरीके के क्वेश्चन आयोग वाला भी पूछ सकता है, ये बात सोचिए कि मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन आयुर्वेद के आयोग वाले ने पूछे हैं, लाइक समुद्र मंथन में धन्वंतरी जब उत्पन्न हुए थे, तो धन्वंतरी तो आप अचरक मानते हो, फिर धन्वंतरी जयंती क्यों मनाते हो, मुझसे ऐसा कुछ करके पूछा गया था कि आप चरक संहिता पढ़ते हो, सुश्रुत संहिता पढ़ते हो, तो थोड़ा ज्यादा नहीं पता था धन्वंतरी संहिता या धन्वंतरी क्या है, तो फिर आप धन्वंतरी जयंती क्यों मनाते हो, चरक जयंती क्यों नहीं मनाते हो, बहुत कॉमन चीज है, हम भूल जाते हैं एक्चुअली, नाग पंचमी को चरक जयंती बनाई जाती है बहुत जगह बहुत, लेकिन इतनी वाइड स्प्रेड पे, जैसे कि अभी आयुर्वेदा डे घोषित धन्वंतरी जयंती को कर दिया गया, तो उसके पीछे का क्या करते हैं, चरक जयंती को क्यों नहीं आयुर्वेदा डे बनाया, ये मतलब एक ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली आयोग वालों के दिमाग में आते हैं, तो इस चूंकि 21 तारीख को अभी, सॉरी आवाज कट रही थी मैम, मैंने कहा ये जैसे ये ना, ये कॉमन सेंस आपका कैसा है, क्या आप वहाँ पे अपना बोलेंगे, ये उस चीज को देखने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि मतलब आप, बाकी तो आप अपना टॉपिक तैयार करो, ये सबको पता है काय चिकित्सा पढ़नी है, सबको पता है हमें हमारा थीसिस का टॉपिक पढ़ के जाना है, सबको पता है जिसने जिस चीज में डिग्री ली हो वो उससे रिगार्डिंग तो पढ़ेगा ही, काय चिकित्सा घटक है वो पढ़ना, प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम्स हो गए हैं, आशा एएनएम या पीएससी सीएससी क्या था, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है, आप ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी जो भर्ती निकली थी आवेदन पत्र, उसकी संख्या क्या थी, आपके फोन नंबर से रिलेटेड संख्याएं क्या थी, वो भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं पहले के टाइम में, लाइक अगर आपका फोन नंबर है या ये जो 313 है या 314 है, ये क्या है, अब आप सोच दिमाग में भी नहीं आएगा कि आईपीसी की धारा भी है, तो धारा ये जो है ना जुडिशियल पार्ट वो इम्पोर्टेंट होता है, हैंगिंग ड्रॉइंग अगर कोई एनाटॉमी का बनता है तो बहुत कॉमन चीज है, उससे वो पूछना ही है, मेरे से जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो संहिता से रिगार्डिंग पूछा गया था, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इसीलिए मैं बता रही थी कि वो पूछ रहे थे
कि धन्वंतरी जैन की आयुर्वेदा डिग्री क्यों बनाया जाता है, फिर धन्वंतरी कहाँ से आए, समुद्र। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन एक्चुअली आयु वाले जस्ट मैं सिटिंग हुई थी, वो पहला क्वेश्चन तो स्वर्ण का गल्ला था। आजकल गोल्ड के प्राइस बड़े बढ़ रहे हैं, फीमेल से तो चलो फर्टिलिटी पूछ, मुझे तो समझ नहीं आया था कि वो मुझसे क्यों उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पुटअप किया। मैंने कोई हैवी ज्वेलरी भी नहीं डाली थी, तो बट फिर भी वो ये पूछ रहे थे कि ये औरतों को ना इसका बड़ा शौक होता है ज्वेलरी का, तो आपको पता है सोने का गल्ला क्या होता है? पर एक्चुअली हुआ क्या था, जैसे ही मैं बैठ रही थी तभी उन्होंने एकदम से उनके दिमाग में शायद उससे पहले उनका कन्वर्सेशन चल रहा होगा, उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझसे पूछा, तो खुद ही बोले वैसे रहने तो ये क्या ही है, तो तुम्हें पता ही होगा, वैसे छोड़ो। फिर उसके बाद बोला कि आज से समुद्र में से कौन सी दो चीजें निकलती हैं जो आयुर्वेद में औषधि के रूप में प्रयोग होती है। सब जानते हैं शंख और प्रवाल निकलता है, मतलब और भी है, मैंने जो बोले थे मैं वो बता दिया, क्योंकि बोलना वो है, चाहे आप पॉज लेके बोलिए, जो आपको फर्दर, आप ये सोच लीजिए अगर आप शंख बोल रहे हो ना तो वो आपको फर्दर पूछेंगे शंख के बारे में। तो मुझे जिसमें थी मैंने वो वर्ड लिया था, तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पता था उसी से रिगार्डिंग पूछेंगे कि अच्छा आपने देखा है, हाँ देखा है, कितने तरीके का होता है, प्रवाल क्या होता है, ताम्र, शिला जतु, ये सब मतलब ब्रशकास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आयु वाले बंदे ने पूछे थे। एक ये बड़ा ट्रेंडिंग था, उनको पूछ रहे थे दही कब खाना चाहिए, लास्ट में मुझसे जाते जाते भी पूछा था मैं, और वो भी आयु वाले सर जो थे उन्होंने पूछा था कि दही किस सीजन में नहीं खाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में सबको पता है तीन ऋतुओं में से मुझे दो याद आ रही थी, तो एक्चुअली क्या है उनको ये भी याद था कि तीन है, तो आप मुझे बताइए तीसरी कौन है। तो मैं एकदम शॉक थी, और वो मुझे एक्सप्रेशन दिखाने भी नहीं थे, और मतलब एक्टिंग वाली फीलिंग आ रही थी कि हमें हमें एक्सप्रेशन आ रहे हैं पर हम दिखा नहीं सकते। मैं बचपन में सोच रही थी कि यार इनको तीन है ये भी पता है, तो दैट्स मीन उनको जो आयु वाले सर है ना वो इतने सारे इंटरव्यू ले चुके हैं, उन्हें अच्छे से पता चल गया है कि आयुर्वेद में क्या है। इतने सारे नेट पे आर्टिकल्स है, ट्रेंडिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आप जरूर से पढ़ लीजिएगा आयुर्वेद से रिलेटेड, जैसे डायबिटीज हो गया, ये क्यों आयुर्वेद में उसका किस तरीके से घरेलू उपचार किया जाता है वो सब है ना। गठिया हो गया, और जैसे उत्तर प्रदेश में अनुभव प्रदेश की श्रेणी में आता है ना, तो उसके रिलेटेड जो डिजीज होती है, आप सबको पता है व्हाट वेक्टर बॉर्न पढ़ना है, और ये रिलेटेड डिजीज, पैथोलॉजी के थोड़े साइंस सिम्टम भी पूछ। अब अगर आप मास्टर्स बनोगे मॉडर्न के तो डेफिनेटली वो मॉडर्न आपसे पूछेंगे ही, पर वो डिपेंड करता है आप किस साइड लेके जा रहे हो अपना। तो जी मैम, इंटरव्यू ऐसा कैसा होगा ये हमारे आंसर्स पे डिपेंड करता है, जैसे हम लोग आंसर देंगे हमारे एक आंसर से उनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाता है, जो भी हम वहाँ बोलते हैं। आवाज कट रही है ना, क्या बोला मैम, जो भी हम लोग वहाँ आंसर देते हैं उसी से हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाता है, जो भी हम लोग मतलब आंसर दें। आप लिंक होगा, आप लिंक अप करोगे, आप जो ट्रैक आप लेके जाओगे वो उसी ट्रैक पे, लेकिन वाइवा नहीं होता जैसे वाइवा में सिर्फ वैसे ही होता है। हाँ लेकिन जो कॉमन क्वेश्चन है, जो अगर आप कुछ नहीं बता पा रहे हो तो ये तो पूछ ही लेंगे, जैसे डायबिटीज हो गया, ज्वर हो गया, है ना। जब उनको लगेगा आपको कुछ नहीं आ रहा है, जैसे एकाई चिकित्सा के बच्चे हैं या संहिता के बच्चे हैं, या कोई कह रहा है प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ज्वर पूछेंगे ही पूछेंगे आपसे, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, संधिवात और डायबिटीज पूछेंगे। फीमेल है तो गायनी के पीसीओडी टाइप, इनफर्टिलिटी टाइप, बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रदर हुआ, श्वेत प्रदर। और स्पेशल चीज ये कि उनको अब ट्रीटमेंट वो नहीं चाहिए जो शास्त्र में लिखा हुआ है, उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंटरेस्ट, मुझे जो लगा उन्हें इंटरेस्ट इसमें था कि घर के उपचार बताओ, कुछ नहीं है हमारे पास, तब क्या करोगे। जी मैम, जो रोजमर्रा में हमारे पास चीजें अवेलेबल हैं उनका कैसे हम लोग हाँ, बीमारी का ट्रीटमेंट कर लें, जैसे ये सब स्पाइसेस, पूछते हैं। स्पाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन ना, कि घरों में मसाले होते हैं ना, उसके का कहाँ क्या क्या यूज हो सकते हैं, बहुत सारे मसाले होते हैं ना घरों में यूज भी नहीं करते, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ये वो सारे क्वेश्चन है जो मैंने भी पता किए थे इधर से, मतलब सीनियर से, अपने जो मेरे जूनियर पहले देने गए हों उनसे, या मेरे वैकल्पिक से, जो जो मतलब या किसी से पहले पूछा गया हो, या कहीं किसी से लेक्चरर के इंटरव्यू में पूछा गया हो, क्योंकि एक्चुअली एक चीज और भी होती है, वहां पे भी चीज ज्यादा शो कराते हैं जो वो खुद सफर करके आए हुए होते हैं। अगर उनको हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगा था। अच्छा। तो नहीं मैम, ऐसा ऐसा ही होता है।
ऑलमोस्ट एग्री। जैसा आप बता रही हैं ऐसा ही होता है सबके साथ में। और मैम ये था कि इस बार वो लोग मतलब यही बोल रहे थे कि आपके सीएचसी पीएचसी पे कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, और फिर आप कैसे अपने नेचुरल एनवायरनमेंट का या जो घर पे मौजूद चीज़ें हैं उनका यूज़ करते हुए ट्रीटमेंट करेंगे। मैम उनका फोकस मेनली इस चीज़ पे ज़्यादा था। और जो वही है शास्त्रीय योग या फिर जो मतलब मैम जो शास्त्रों में लिखी हुई चिकित्सा है, तो वो मैम रटने की बजाय वो लोग जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो उस पर ज़्यादा उनका फोकस था कि हाँ आप मतलब हमें ऐसा ट्रीटमेंट बताइए जो पॉसिबल है और जो इजीली अवेलेबल है, लोग वो अपने घर में भी उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हल्दी का काफ़ी उन्होंने पूछा था प्रमेह के लिए कि किचन में कोई एक ऐसी चीज़ बताइए जो आप लोग प्रमेह में यूज़ कर सकते हैं। तो मैम वो हरिद्रा यानी हल्दी था, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जा रहा था कि हाँ हल्दी यूज़ कर सकते हैं, मेथी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक दो सीनियर मैम लोगों ने बताया हाँ, था किस वही तरीके। मीठी कर सकते हैं ये सब चीजें। हाँ, घर की चीजें पूछेंगे वो आप लोग। और मुझे जहाँ तक लगता है कि गर्ल्स ज्यादा सिलेक्ट होती है या हुई होंगी अभी भी, तो उनसे डेफिनेटली ये सारी जो घरेलू चीजें है ना वो पूछी जाती है। बाकी तो आपका सब्जेक्ट स्पेशल है ही, उसी से रिगार्डिंग है। और बस एक चीज का ये ध्यान रखना है कि जब भी वहां जाए तो पहले प्रिपरेशन कर लीजिए, आप जरूर लेके जाइएगा साथ में। आप ग्रेड पे स्किल जरूर से रट लीजिएगा कि आवेदन, क्योंकि हम क्या होता है ना ये चीज नहीं बताता कोई कि आवेदन पे ये आप कितने ग्रेड पे इंटरव्यू देने आए हैं। ये अब तो मुझे लगता है बहुत को पता चलेगा, पर शायद अगर कोई भी रह गया हो तो वो प्लीज ये जरूर से याद करके जाए कि आवेदन में जो आपने आवेदन किया वो किस पद के लिए, कितने वेतनमान के लिए किया है। उस पद से रिलेटेड जितनी भी स्केल है, पे स्केल लगती है वो बेसिक। और हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे कि आप पीएससी की काउंटिंग सीएससी में, सीएससी की पीएससी में नंबरिंग बता दो, आशा कितने पे होती है, जननी सुरक्षा योजना कितने पे होती है, 700 किसे मिलते, 1400 रुपए किसे मिलते हैं। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे लगता है ये इस प्लेटफॉर्म पे बताने की जरूरत भी नहीं है। सब सब पढ़े लिखे हैं और ऑब्वियसली सब रिटर्न क्वालिफाइड है। ये बेसिक चीजें वो पूछेंगे। जो ध्यान रखने की चीज है वो सब एक दिन पहले का परफॉर्मेंस। जरा सा कुछ होता है ना, जैसे कि कल इंटरव्यू है तो बस आज से सबकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है कि क्या क्या फॉर्म भरना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसमें टैकल करें, मैनेज करें चीजों को, और कॉपरेट करना चाहिए एक दूसरे को। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है अगर आप कॉपरेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा। बाकी सबको मेरा भी है इस वाले में, बट मैं सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को, जो भी इसको देखेंगे वीडियो को या देख रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपका ये वीडियो देखना सफल हो। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया और अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। और बहुत सारे लोगों को इससे बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से वीडियो नहीं बना रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब बोला भी था कि और सीनियर्स हैं जो मतलब उनका इंटरव्यू अपलोड करें। तो मैं आपसे बहुत दिनों से चाह रही थी, क्योंकि आपने एएमओ का भी दिया है 2020 वाला और आपने एमओसीएच भी दिया है, तो आप दोनों में मतलब ज़्यादा बेटर बता सकते हैं कि हाँ किस तरीके से कैसे क्या क्वेश्चन पूछने थे। तो थैंक यू मैम, आपने अपना टाइम दिया उसके लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच।